जादुई नींबू। एक गांव में सिकंदर नाम का एक परिश्रमी और ईमानदार शरबत बेचने वाला अपनी पत्नी शोभा के साथ रहता था। वह अपने गांव के पास बाजार के नुक्कड़ पर अपना ठेला लगाकर ठंडा शरबत बेचा करता था। वह अमीर गरीब सबको शरबत पिलाता था। अगर किसी गरीब के पास पैसे ना भी हों तो वह उसे मुफ्त में पिला देता था। ओ भैया, ओ बाबू, ठंडा शरबत पी के जाओ, गर्मी में प्यास बुझाओ। सिकंदर भैया पिला दो, जरा नींबू ज्यादा डालना। ये लो, पी लो, स्वादिष्ट लगे तो पैसे देना। रोज ताजी नींबू तोड़ कर लाता हूँ, ठंडा ताजा शरबत बनाता हूँ। आहा, मजा आ गया भाई, एक गिलास और पिला दो। इस तरह सिकंदर की शरबत की दुकान चल रही थी। उसका और उसके परिवार का गुजारा हो रहा था। एक दिन सवेरे सिकंदर जब अपने नींबू के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा पूरा नींबू फल रहित दिखाई पड़ रहा है। पूरे पेड़ में पत्तियां ही पत्तियां देखी। सारे नींबू जैसे गायब हो गए। गरीब सिकंदर की आंखों में आंसू भर गया। हे भगवान, कल शाम को तो बड़े नींबू लदे थे, आज सब कहाँ गायब हो गए। अब मैं शरबत कैसे बनाऊंगा, व्यापार कैसे करूंगा। बाजार को नींबू भी शाम को ही बिकने आएंगे। इतना कहते कहते सिकंदर की आंखों से आंसू नींबू के पेड़ की जड़ पर गिर पड़े। अचानक पेड़ हिल गया और बोलने लगा। सिकंदर, मैं जानता हूँ तुम ईमानदारी और परिश्रम से अपना व्यापार कर रहे हो। मेरी सिंचाई भी बड़े अच्छे ढंग से करते हो, मुझे हमेशा हरा भरा रखते हो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। यहाँ लो एक नींबू और जाकर अपना व्यापार करो। सिकंदर ने देखा एक बड़ा चमत्कार, बड़ा सा नींबू पेड़ की डाली पर लटक गया। ये तो एक नींबू है, मुझे तो ढेर सारे नींबू की जरूरत पड़ती है। मेरे प्यारे सिकंदर, यहाँ एक ही नींबू काफी है। इसे तोड़कर ले जाओ और इसका कमाल देखो। दोस्त, जब तुम कह रहे हो तो यही सही होगा। ठीक है, शाम को मिलता हूँ। सिकंदर उस विशिष्ट नींबू को लेकर अपने धंधे पर चला गया। उसने पहले ग्राहक का शरबत बनाया और नींबू निचोड़ दिया। ग्राहक ने उसे बड़े प्यार से पिया। अरे वाह सिकंदर भाई, क्या शिकंजी बनाई। इतनी स्वादिष्ट शिकंजी मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं पी है। सच सच बताओ, इसमें क्या डाला तुमने। पानी, चीनी, बर्फ और इसी नींबू का रस मिलाया है भाई। सिकंदर ने जब नींबू की तरफ देखा तो हैरान हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने नींबू में फिर से रस भर दिया हो। उसने उस नींबू को जितनी बार निचोड़ा उतनी बार वह फिर से रस से भरता गया। अरे ये कैसा जादू है, नींबू का रस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जरा इसके शरबत का स्वाद मैं भी तो चक्कर देखूं। हाँ, बहुत ही मजेदार, शानदार शरबत। शाम को सिकंदर आते समय नींबू के पेड़ के पास पहुंचा। मेरे दोस्त, आपने तो मुझे एक जादुई नींबू दे दिया। इसका रस कभी समाप्त नहीं हो रहा है। सिकंदर, तुम इसके योग्य हो, इसीलिए यह तुम्हें मिला है। सिकंदर के शिकंजी की चारों तरफ धूम मच गई। उसका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। उसके पास अच्छी खासी दौलत आने लगी। अरे भाग्यवान, अब भगवान की कृपा से हम अपने बिटिया रानी की शादी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। भगवान ने हमारी सुन ली, जो हमें ऐसा जादुई नींबू दे दिया। सिकंदर के ठेले के पास एक गन्ने के शरबत बेचने वाला मूला नाम का आदमी सिकंदर के व्यापार को देखकर मन ही मन बहुत जलता था। उसने उस जादुई नींबू का चमत्कार भी देख लिया था। वह मन में सोचने लगा कि अगर मैं नींबू चुराकर इसे नष्ट कर दूं, तो सिकंदर का व्यापार लुढ़क जाएगा और मेरा व्यापार सुधर जाएगा। एक दिन सिकंदर पास में ही कुछ काम के लिए गया। मूला ने मौका देखकर जादुई नींबू चुरा लिया। उसने चाकू लेकर उसे काटने की कोशिश की, लेकिन यह क्या, नींबू उछलने लगा। मूला उसे पकड़ने की कोशिश करता
और नींबू फिर से उछल जाता। अरे ओ नींबू, रुक जा, वरना कभी नहीं उछल पाएगा। मेरे चाकू के वार से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नींबू हवा में उड़कर मूला के सर पर टन टनाटन टन वार करने लगा। मूला लगातार मार खाकर बुरी तरह से जख्मी हो गया। अंत में नींबू गायब हो गया। मूला ने पलटकर जब अपनी दुकान देखी तो सारी ईखें गायब दिखाई पड़ी। अरे बाप रे, मर गया भाई। उधर नींबू ने मेरी पिटाई कर दी और इधर किसी ने हाथ की सफाई कर दी। मेरी सारी दुकान साफ हो गई। अरे मेरा धंधा बंद हो गया और सिकंदर की शिकंजी खूब बिक रही है। ऐसा लगता है कि नींबू ने मेरी पिटाई करने के बाद फिर से सिकंदर से मिताई कर ली। अरे बाप रे, मेरी ऐसी कुटाई कभी नहीं हुई थी। क्या हुआ मूला भाई, किसने कर दी तुम्हारी कुटाई? आज तुम्हारी ईंखें कहाँ चली गई? दुकान बंद कर रहे हो क्या? तुम्हारे इतने सारे सवालों का जवाब देने में मेरा दिमाग चकरा रहा है। मेरे पूरे शरीर में दर्द है और बुखार आ रहा है। इतने में जादुई नींबू बोल उठा। ये मूला अपनी गंदी नियत का फल पा रहा है। मुझे नष्ट करने चला था, अब खुद आंसू बहा रहा है। अरे नींबू भाई, इसे माफ कर दो। अब यह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। क्यों मूला भाई? अरे अब मेरी क्या मजाल जो मैं ऐसी गलती करने के बारे में सोचूं भी। सिकंदर भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने ईर्ष्या के कारण तुम्हारा बुरा चाहा, लेकिन मेरा ही बुरा हो गया। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। चलो मैं तुम्हारा इलाज करा दूं। अब आइंदा ऐसा कभी मत करना। जादुई नींबू मुस्कुराने लगा। सिकंदर शिकंजी बनाने लगा। जादुई नींबू ने सिकंदर का हमेशा साथ दिया और सिकंदर की दुनिया खुशहाल हो गई। मुन्ना अपनी मस्तानी चाल से सड़क पर चल रहा था और उसने सामने देखा किसी ने केले का छिलका फेंका हुआ है। वह आगे बढ़ा और उसने छिलके को उठाया और पास की ही एक कचरा पेटी में डाल दिया। वह कुछ और आगे बढ़ा तो फिर से केले का छिलका मिला और उसे भी उसने कचरा पेटी के हवाले कर दिया और सोचने लगा। ना जाने कौन था जिसने मजे से केले खाए और बेपरवाह होकर केले का छिलका सड़क पर ही फेंक दिया। यदि किसी का पैर छिलके पर पड़ता तो वो गिर जाता और उसे चोट भी लगती। इतने में मुन्ना को मंगरू चाचा दिखाई पड़े। वे ठीक से चल नहीं पा रहे थे। क्या हुआ चाचा, आपके पैर में कोई चोट लग गई है क्या? क्या बताऊं बेटा, किसी शरारती बच्चे ने मेरी लाठी गायब कर दी है। बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, नजर भी कमजोर हो गई है। बिना सहारे के मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा। बुढ़ापा दुखदाई तो होती ही है। आइए मेरे कंधे का सहारा लेकर चलिए, मैं आपको घर तक पहुंचा दूंगा। आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए एक मजबूत लाठी भी ला कर दूंगा। मुन्ना मंगरू चाचा को अपने कंधे का सहारा देकर उन्हें चलाने लगा। बेटा जीते रहो, तुम्हारे किसी काम का हर्जा तो नहीं हो रहा है। नहीं चाचा, अपने चाचा को घर पहुंचा रहा हूँ। इससे बढ़कर कौन सा काम हो सकता है मेरे लिए। मंगरू चाचा का घर आ गया और मुन्ना ने उन्हें खाट पर बिठा दिया। वह दौड़कर अपने घर गया और एक अच्छी सी लाठी लेकर चाचा जी को दे दिया। चाचा, ये सही लाठी है, रख लीजिए अपने पास, अब मत होइए उदास। मंगरू चाचा के होठों पर मुस्कान खेलने लगी और उनके हाथ मुन्ना को आशीर्वाद देने के लिए उठ गए। मुन्ना कुछ और आगे बढ़ा तो उसे नदी दिखाई पड़ी। उसकी प्यास बढ़ गई। वह नदी किनारे पहुंच गया और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद जब वह बैठकर नदी के विशाल जल को देख रहा था, तभी उसकी नजर हरे रंग की वस्तु पर गई। वह वस्तु बहते बहते उसी की तरफ आ रही थी। कुछ नजदीक आने पर स्पष्ट हो गया कि वह केले का छोटा सा पेड़ था, जिसे किसी ने उखाड़कर नदी में फेंक दिया था। मुन्ना ने आगे बढ़कर उस छोटे पेड़ को उठा लिया और उसे लेकर अपने घर की तरफ चल दिया।
मुन्ना अपने घर के पास जब उस केले के पेड़ को जमीन में लगाने जा रहा था, तभी उसके पड़ोसी बल्लू ने आवाज दी। मुन्ना, इस केले के पेड़ को यहाँ मत लगाओ, ये जगह मेरी है। भैया, ये केले का पेड़ है, इसमें जब फल आएंगे तो हम सब मिलकर खाएंगे। मुझे फल नहीं चाहिए। मैंने एक बार कह दिया कि ये जगह मेरी है, तो यहाँ मैं तुम्हें केले का पेड़ नहीं लगाने दूंगा। ठीक है भैया, मैं इसे अपने कुएं के पास लगा देता हूँ, इसमें आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। बल्लू गुस्से से अपना मुंह बनाकर वहाँ से चला गया। मुन्ना ने अपने कुएं के पास बाकायदे जगह बनाकर केले के पेड़ को लगा दिया। कुएं से पेड़ तक एक छोटी सी नाली भी बना दी, ताकि कुएं के पास गिरने वाला पानी भी केले के पेड़ तक पहुंचता रहे। उसने बाल्टी से पानी उड़ेलकर केले के पेड़ को सींच दिया। दूसरे दिन केले के पेड़ का आकार बहुत बड़ा हो चुका था, जिसे देखकर मुन्ना झूमने लगा। माँ, जल्दी से यहाँ आओ, ये देखो मेरे केले का पेड़ कितना बड़ा हो गया है। अरे, इसमें तो फूल भी आ रहे हैं। अरे हाँ बेटा, यह तो सचमुच बड़ा हो गया है। देखो, छोटे छोटे केले भी आ रहे हैं। यह कोई साधारण केले का पेड़ नहीं है, यह चमत्कारी है। हमें इसका विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरे दिन मुन्ना की माँ जब केले के पेड़ को देखने आई, तो आश्चर्य से मूर्ति बनकर खड़ी रह गई। केले का पूरा पेड़ बहुत सारे बड़े बड़े केले के फलों से लदा हुआ था। मुन्ना बेटा, यह देखो, बहुत बड़ा चमत्कार, केले के फलों का भंडार। इतने बड़े बड़े सुंदर केले मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। हाँ माँ, ये केले तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन माँ, इतने सारे केलों का हम क्या करेंगे? केले के पेड़ से आवाज आई। मुन्ना, तुम्हारी ईमानदारी, सच्चाई और परोपकार का भगवान ने तुम्हें इनाम दिया है। मेरे सारे फल तुम्हारे ही तो हैं। इन्हें खाओ, बेचो, पैसे कमाओ, खुद का और लोगों का भला करो। हाँ बेटा, इसके फलों को हम तोड़कर बाजार में बेचेंगे। इसके द्वारा धन अर्जित करके हम जन सेवा भी करेंगे। मुन्ना और उसकी माँ ने बहुत सारे केले तोड़े और उन्हें गाड़ी में भरकर मार्केट में बेचा और बहुत सारे रुपए कमाए। मुन्ना ने गरीबों के लिए कुछ कपड़े और धन का दान दिया। उनकी भी गरीबी दूर हो गई। अच्छा घर बन गया, अच्छे वस्त्र और घर के बहुत सारे सामान आ गए। मुन्ना की खुशहाली को देखकर उसका पड़ोसी बल्लू बहुत चकित हो गया। उसने देख लिया कि वह सारा चमत्कार उस जादुई केले के पेड़ का है। वह एक रात एक बड़ा चाकू लेकर केले तोड़ने के लिए केले के पेड़ के पास पहुंचा। रुक जाओ, सावधान, एक भी केले को तोड़ना नहीं। मेरे केले पर सिर्फ मुन्ना और उसके घर वालों का अधिकार है। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ही अभी जड़ से काट डालूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बल्लू चाकू लेकर जैसे ही केले के पेड़ की तरफ बढ़ा, उसी क्षण उसके हाथ का चाकू सांप के रूप में बदल गया। बल्लू ने उसे तुरंत अपने हाथ से दूर फेंक दिया और डरकर घर की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसे मुन्ना मिला। क्या हुआ बल्लू? तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे तुम्हारे पीछे कोई भूत पड़ गया हो। वो देखो, सांप है। अरे बल्लू भाई, वो सांप नहीं, तुम्हारा चाकू है। रात में छुपकर केले चुराने आए थे ना। चलो, मैं तुम्हें केले देता हूँ। नहीं, मुझे चाकू, केला कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो चला। मुन्ना मुस्कुराने लगा। केले का पेड़ झूमने लगा।